हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक दे रखी है 3 बाई 3 की, अर्थात इसमें 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ हैं। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। देखिए, जब भी हमें कोई सारणिक दिया गया होगा तो हम जैसे 3 बाई 3 का यहाँ पर एक सारणिक लिख लेते हैं, ABCDEFGHI। तो इनमें से किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ द्वारा हम इसका विस्तार करके इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम इसका प्रथम पंक्ति मान लेते हैं कि ये प्रथम पंक्ति R1 है, तो R1 के द्वारा यदि इसको हल करें तो हम लिख लेंगे इसको A। अब A की पंक्ति और A के स्तंभ को छोड़कर जो भी हमें पद मिल रहे हैं उनको लिख लेते हैं EFHI। इसके पश्चात माइनस बी की पंक्ति और बी के स्तंभ को छोड़ करके जो भी पद मिल रहे हैं उनको लिख लें DFGI, तथा इसके पश्चात सी और सी की पंक्ति और सी के स्तंभ को छोड़कर जो भी हमें पद प्राप्त हो रहे हैं उनको लिख लेते हैं DEG और H। अब इनको आगे हल करेंगे A। अब देखिए, इन दोनों की गुणा होगी माइनस इन दोनों की गुणा, अर्थात EI माइनस HF माइनस बी कोष्ठक में DI, इसी प्रकार DI माइनस GF और C कोष्ठक में DH माइनस GE। इस प्रकार हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। एक बात और, यदि हम प्रथम पंक्ति द्वारा इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ पर चिन्हों का एक बार देख लेते हैं। यदि हम प्रथम पंक्ति को करते हैं तो पहला पद प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस। इसके अतिरिक्त यदि हम द्वितीय पंक्ति का करते हैं, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, और यदि तृतीय पंक्ति के आधार पर करते हैं विस्तार तो आएगा पुनः प्लस माइनस प्लस। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया सारणिक है 3 -1 -2, इसको लिख लेते हैं। अगले प्रश्न पर 3 -1 -2, यहाँ पर 3 है प्लस का, तो 3 -1 और -2। इसके पश्चात 0 0 -1, तो लिख लेंगे 0 0 -1, तथा तृतीय पंक्ति है 3 -5 0, तो लिख लेंगे 3 -5 और 0। तो देखिए, सबसे आसान तरीका यह है कि हम इसका द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें, अर्थात R2 के सापेक्ष। तो देखिए, प्रथम पद क्या आएगा प्रश्न के आधार पर, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस। अब 0 से गुणा करेंगे तो ये सारे पद 0 हो जाएंगे। इसके पश्चात प्लस, फिर पुनः 0 से गुणा करेंगे तो ये भी सारे पद 0 हो जाएंगे, अर्थात हमें केवल -1 का लेना है। तो -1 पहले से साइन है और फिर ये माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 की पंक्ति ये रही और 1 का स्तंभ, इसको छोड़ करके बाकी पद क्या बच रहे हैं, 3 -1 3 और -5। तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, ये दोनों पद 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे इनको हल कर लेते हैं। 1 और गुणा आएगी 3 और -5 की कितनी, -15, माइनस 3 और -1 की गुणा आएगी कितना, -3, और वो हो जाएगा +3। तो अंततः हमें प्राप्त होगा 1 गुणा -15 में से 3 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो -12, और इनका उत्तर आएगा -12। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।